टेस्ट का समस्या प्रॉब्लम सॉल्व। टेस्ट जैसे ही 4 चैप्टर हो जाता है उसके दूसरी बात है एनसीईआरटी पूरा करेंगे। तीसरी बात है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। पैनिक मत होना, हम बहुत अच्छे से चीजें कवर कर रहे हैं। देखो जितना सोचोगे उतना कभी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत, बस पढ़ते और काम करते चलना, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब ये बात तो मेजोरिटी बच्चे का भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने तो कर दिया लेकिन अभी भी वो लेक्चर देख रहे हैं। कई बच्चे के 4, कई बच्चे के 3, कई बच्चे के 2 चैप्टर हैं। तो टीचर के सिलेबस कंप्लीट करने से बच्चे का नहीं होता। तो मैंने तो अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैंने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेजोरिटी बच्चों ने अपना सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं किया है। मेजोरिटी बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, और उनका सिलेबस कुछ का कंप्लीट होगा 15 मार्च को, कुछ का कंप्लीट होगा 20 मार्च को। तो टीचर के सिलेबस कंप्लीट करने से बच्चों का सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और अगर आप वो सेक्शन कंप्लीट करके दोबारा से क्वेश्चंस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, तुम ना करने से तो ज्यादा अच्छा है ना कुछ 20-40 क्वेश्चन कर रहे हो। तो तुम भाई सीख रहे हो, तुम इंप्रूव कर रहे हो जाता है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। पैनिक मत होना, हम बहुत अच्छे से चीजें कवर कर रहे हैं। देखो जितना सोचोगे उतना कभी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत, बस पढ़ते और काम करते चलना, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब ये वाला पोर्शन जैसे जैसे आगे हमारा बढ़ेगा, अब हम 6 चैप्टर जब रिवाइज कर चुके होंगे, 8 चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे, टोटल कितने चैप्टर है? लगभग 28 के आसपास। जब हम 8 चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे, मतलब हमारा 7-8 चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे, तो 25% सिलेबस हो जाएगा। अब उस 25% पे हमारे फिर टेस्ट होंगे, हमारे टेस्ट होंगे, ठीक है। अब वहां से टेस्ट और एनसीईआरटी का फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब इसको अभी से अगर शुरू करूंगा तो चीजें मर्ज हो जाएगी, तू कंफ्यूज हो जाएगा, फिर तेरे में प्रॉब्लम आएगी। प्लीज तू इतना करता चल। तेरे पास इसके बाद 2 चीजें बचेंगी। एक सर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या करेंगे? तो आज टेलीग्राम पे मैंने 50 क्वेश्चन डाले, उसमें कुछ बीच बीच में आसान है और बीच बीच में बहुत टफ है, मतलब तुमको पढ़ के समझ ही नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, कुछ सेलेक्ट किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अनएक्सपेक्टेड के लिए डाला है। आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है, और आपको करने में मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गया अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दूसरा एक्सपेरिमेंटल वाला, मेंटल फिजिक्स वाला कर दूंगा। 2 चीजें हो गई, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 2 चीजें हो गई। तीसरी समस्या टेस्ट वाली, तो टेस्ट वाली समस्या भी हम जैसे 7-8 चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे। चौथी चीज एक और है, चौथी चीज है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन मैं लाइव आके 2-2, 3-3 चैप्टर के सारे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। वो करने जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कंसेप्ट पढ़ लिया तो उनको सब चीज आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन और कैसे लैंग्वेज अजीब से आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज और कैसे बन सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड थोड़ी अजीब सी चीजें आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से मिल सकता है। तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा, इतनी बातें हुई। एक टेस्ट का समस्या प्रॉब्लम सॉल्व। टेस्ट जैसे ही 4 चैप्टर हो जाता है उसके हम टेस्ट शुरू कर देंगे बेटा, तो पहले 4 चैप्टर हो जाने देंगे, तो टेस्ट हम शुरू कर देंगे। दूसरी बात है एनसीईआरटी पूरा करेंगे। तीसरी बात है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इसमें जो चीजें बची हुई हम पूरा करेंगे। और चौथा है लेवल अप कुछ क्वेश्चंस।